सिंध काबीना ने नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। अब इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को 24 के बजाय 21 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सिंध काबीना के इजलास में फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट 2022 और प्रोफेसर सैयद जमाल रजा को सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का एग्जीक्यूटिव 2 डायरेक्टर भर्ती करने की भी मंजूरी कर दी है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकास बाकर, बताइएगा नई पेंशन स्कीम क्या जारी की गई है? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला मुराद की सदारत सिंध काबीना इजलास में कौमी इदारा अमराज से कल्ब के लिए जो खुसूसी ग्रांट की मंजूरी दी गई, तो NICVD की जानिब से 7.48 बिलियन रुपए की ग्रांट मांगी गई थी, जिस पर सिंध काबीना ने फौरी तौर पर 4 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। आज सिंध काबीना इजलास में सूबे के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन और इंतकाल कर जाने वाले सरकारी मुलाजमीन के फैमिली के लिए जो नई पेंशन स्कीम की मंजूरी दी है, के तहत जो इंतकाल कर जाने वाले मुलाजिम के बच्चों को अब 24 के बजाय 21 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि नई पेंशन स्कीम से जो पेंशन और ग्रेजुएटी और दीगर वाजिबात की अदायगियों में बेहतरी आएगी। सिंध काबीना इजलास में फिजियोथेरेपी काउंसिल एक्ट की भी मंजूरी दी गई। सिंध में एक नई फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाई जाएगी, सूबे के तमाम फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अहम मंजूरी दी गई है। वकास बाकर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में 14 निकाती एजेंडा भी ज़ेर गौर आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बावजूद मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फैसला भी किया जाएगा। अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से मजीद जान लेते हैं। फ़हीम अख्तर, बताइएगा इजलास कब शुरू हो जाएगा और 14 निकाती एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल के ऊपर गौर किया जा रहा है। इजलास में कुल 14 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना में पाकिस्तान में ज़्यादा वक्त मुकीम जो गैर मुल्की हैं उनको एमनेस्टी स्कीम देने का भी आज फैसला किया जाएगा। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है, जिसके ऊपर वज़ारत दाखिला की संमति पेश की जाएगी। बैनुल मज़ाहिब हम आखिरी पॉलिसी का मसौदा भी आज काबीना में एक बार फिर मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम की तजावीज़ काबीना में पेश होंगी, जबकि फर्स्ट वुमेन बैंक ऑडिट से मुतालिक मामला काबीना में एजेंडे में शामिल है। पाकिस्तान सेंट्रल सर्विसेज एक्ट के तहत मिजाज अफसर की तैनाती समेत जो पाकिस्तान की UNTOC में शमूलियत है, उसकी संमति भी आज काबीना में पेश की जाएगी। फ़हीम अख्तर, बहुत शुक्रिया। अहम खबर यह भी है कि सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अदम हाजिरी। ऐवान में अपोजिशन का वज़रा की अदम हाजिरी पर एतराज़। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं वज़रा ऐवान में सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आते। वज़ीर दाखिला को भी ऐवान में आकर जवाब देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने सवाल किया कि वज़ारत दाखिला से क्यों जवाब नहीं आते। सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखें, वज़ारत दाखिला से जवाब ना आए तो वज़ीर आज़म को कार्रवाई के लिए लिखूंगा। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ारत दाखिला से सवालों के जवाब आने चाहिए। सेनेट इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अदम हाजिरी। ऐवान में अपोजिशन का वज़रा की अदम हाजिरी पर एतराज़। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं वज़रा ऐवान में सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आते। वज़ीर दाखिला को भी ऐवान में आकर जवाब देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने सवाल किया कि वज़ारत दाखिला से क्यों जवाब नहीं आते। और मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाथ उठेगा तो नंबर खुद पूरे हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने 4 लीगी रहनुमाओं के नाम लिए। फवाद चौधरी पहले अहम शख्सियात का नाम बताएं, उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाएंगे। पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। ठीक है, जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जुर्रत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक संजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है तो मेरा चैलेंज है, उधर बताए ना आके, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताए कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। अकबर एस बाबर आज मायूस हो गए। वजीर ममलिकत इत्तलात फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत और इसराइल से PTI की फंडिंग कहीं साबित नहीं हुई। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को चैलेंज है, अपने अकाउंट सामने लाएं। पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट्स छुपा रखे हैं। फारूक हबीब का मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। पिटिशनर से मुराद अकबर एस बाबर हैं, जिन्होंने
पिछले 7 साल से जो है वो चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया हुआ था, क्योंकि ना इजराइल, ना भारत, ना फॉरेन फंडिंग के हवाले से किसी किस्म की कोई फाइंडिंग ये फराहम कर सके हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों को अब माफ़ी मांगनी चाहिए। आज मैं फिर ये चैलेंज करना चाहता हूँ, पीटीआई तो अपने अकाउंट सामने ले आई, मैं मरियम सफदर को चैलेंज करता हूँ, मैं बिलावल जरदारी को चैलेंज करता हूँ कि वो भी सामने आए, आकर जो है वो अपनी जमातों के अकाउंट्स भी लेकर आए, पता चले ये फजलुर रहमान लीबिया से किस चक्कर में फंड लेते रहे हैं। PMLN USA LLC जो रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब किसने देना है? मरियम साहबा वो हिसाब भी दे। यूके के अंदर PMLN लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यानी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है। अंडों का, दूध का, बेड शीटों का, तौलिए बेचने का कारोबार कर सकती है नून लीग यूके के अंदर, उसका हिसाब नहीं देंगे। और नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने 3 साल कारकर्दगी में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरे और सिंध हुकूमत तीसरे नंबर पर रही। आईपुर सर्वे में उस्मान बुज़दार को रवा दौर का बेहतरीन वज़ीर आला करार दे दिया गया है। लाहौर से तैयार करदा शाहिद चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के सर्वे में पंजाब 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट वज़ीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे। तालीम और सेहत की सहूलतों की फराहमी और डेवलपमेंट के लिहाज से भी उस्मान बुज़दार ने दीगर वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। 86% राय दहिंदगान उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत के तालीम की सहूलतों के इक़दामात पर मुतमईन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 80%, बलूचिस्तान हुकूमत 62% और सिंध हुकूमत 58% राय दहिंदगान का एतमाद हासिल कर सकी। पंजाब के 72% राय दहिंदगान ने सेहत की बुनियादी सहूलतों की फराहमी के हवाले से बुज़दार हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरे, बलूचिस्तान हुकूमत तीसरे और सिंध हुकूमत चौथे नंबर पर रही। तरक्याती कामों के मामले पर 51% अफराद ने पंजाब, 48 KP हुकूमत, 43 बलूचिस्तान और 38% ने सिंध हुकूमत पर इत्मीनान का इजहार किया। सर्विस डिलीवरी के मामले में 61% हिमायत के साथ पंजाब पहले, KP दूसरे, बलूचिस्तान हुकूमत तीसरे और सिंध हुकूमत चौथे नंबर पर रही। शाहिद चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से बरतानिया के दौरे पर आए हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइश के एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम वेस्ट लंदन के एक मकामी रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें लॉर्ड कुर्बान हुसैन के साथ साथ कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने इशाइये में शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के दौरे पर आए हुए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार सुहेल वड़ाइच के एजाज़ में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक इशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें लॉर्ड कुर्बान हुसैन, मुश्ताक लाशारी और कम्यूनिटी की दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने अपने खिताब में कहा कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट दुखी इंसानियत के लिए बेपनाह खिदमत सर अंजाम दे रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में इसके प्रोग्राम चल रहे हैं जो दुखी इंसानियत की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक साजिद, चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने कहा कि ये हमारे लिए खुशी की बात है कि सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच हमारे इस इशाइये में शरीक हुए। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मुख्तलिफ शोबों में इंसानियत की भलाई के लिए पूरी दुनिया में काम कर रही है। इस मौका पर उन्होंने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हर मौका पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को भरपूर सपोर्ट किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की फलाही और समाजी खिदमत को बेहद सराहा। बहुत खूबसूरत की नशिस्त थी, जिसमें सिर्फ हम चाह रहे थे गेट टुगेदर हो, उसमें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की बातें भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेहमानों ने, सुहेल वड़ाइच साहब ने, लॉर्ड कुर्बान साहब ने अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमत को सराहा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का साथ देते हैं। देखिए, अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का काम मैंने पाकिस्तान में भी देखा है और मुल्कों में भी देखा है, यूके में भी इनके दफातर का दौरा किया है। एक्सीलेंट काम कर रहे हैं और खलूस दिल के साथ कर रहे हैं। और इसके जो अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हैं, जो इसके रूह रवां हैं, उनसे हमारा ज़ाती तल्लुक़ भी है, तो इनके काम से भी मुतरफ जो है उसके बहुत ही मोतरफ़ हैं।
اور ان کی ذات کے بھی موترف۔ المصطفیٰ ٹرسٹ جو ہے یہ ون آف دوز چیریٹیز ہے کہ جس کو میں عرصے سے سپورٹ کرتا ہوں۔ کو بڑی خوشی ہے کہ میں ان کے کام سے بڑا مطمئن ہوں۔ لاسٹ دفعہ جب میں پاکستان گیا تھا تو میں نے ان کا آئی ہاسپٹل جو لاہور ہے اس کا بھی میں نے مشاہدہ کیا، اور ماشاءاللہ لوگوں سے بھی میں نے رائے لی جو وہاں سروس یوزرز تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمیں بہت مفت میں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ بہت سارے ٹیسٹ جو ہمیں کروانے پڑتے ہیں وہ بھی یہاں مفت میں کرتے ہیں، اور آپریشن وغیرہ بھی کرتے ہیں، پوسٹ آپریشن جو وہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جگہ جگہ جا کر کیمپ بھی لگاتے ہیں آئز کے لیے۔ آخر میں تمام شرکاء کی تواضع لبنانی کھانوں سے کی گئی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ لاہوریے جہاں بھی ہوں محفل بنانا اور پھر محفل سجانا تو کوئی ان سے سیکھے۔ مغربی لندن میں ہونے والی محفل میں لاہوریوں نے بسنت کے روایتی تہوار کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور کلب UK کی اس خوبصورت تقریب میں نامور دانشور اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اور سینئر صحافی مزمل سہروردی نے پاکستان سے خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں بسنے والے لاہوریوں کے نمائندہ تنظیم لاہور کلب کی تقریب چیئرمین سلطان حیات کی زیر صدارت ہوئی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد راجہ فیض سلطان نے میاں محمد بخش کے صوفیانہ کلام سے محفل کو گرما دیا۔ دشمن مرے تو خوشی نہ کری کہ سجنا پی مر جانا۔ چیئرمین لاہور کلب سلطان حیات نے لاہور کلب اور اس کے پروگرام کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کے کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن مالی اور تکنیکی مدد اوورسیز لاہوریوں کی جانب سے مہیا کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے لاہور کے روایتی کلچر اور بسنت کے تہوار کو پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستانی جرنلسٹ ایسوسی ایشن برطانیہ کے سیکرٹری جنرل اور لاہور کلب کے روح رواں وجاہت علی خان نے کہا کہ اگرچہ یہ لاہور کلب ہے لیکن اس کے دروازے تمام پاکستانیوں کے لیے کھلے ہیں۔ سینئر صحافی طاہر چودھری، مشہور تجزیہ نگار حامد خان مشرقی، معروف اینکر اطہر کاظمی نے لاہوریوں کی زندہ دلی کی دل کھول کر تعریف کی۔ تھرڈ ورلڈ سولیڈیریٹی کے چیئرمین اور CBE مشتاق لاشاری نے کالجوں کے شہر لاہور کی تاریخی اہمیت بتانے کے بعد لاہور سے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد نے بھی لاہور کلب کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ کالم نگار اور اینکر مزمل سہروردی نے بتایا کہ جس لاہور کی اس اجلاس میں بات ہو رہی ہے وہ لاہور اب ایسا نہیں رہا۔ ہمارے لاہور میں اب سموگ ہے، حبس اور گھٹن ہے۔ ایسی گھٹن زدہ فضا میں ایک اچھی کتاب نام تبدیل کیے بغیر شائع نہیں ہونے دی جاتی۔ پروگرام کے آخر میں مہمان خصوصی سہیل وڑائچ نے کہا کہ لاہور نے ہم غیر لاہوریوں کو ایک ماں کی طرح اپنایا، ہمیں اہلیان لاہور نے کبھی بھی پرایا نہیں سمجھا۔ تقریب کے بعد معروف قواس سہیل سلامت علی خان نے عارفانہ کلام پیش کر کے حاضرین کے دل موہ لیے۔ تقریب کے بعد شرکا نے لاہور کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ بہت سارے لاہوریے ماشاءاللہ حاضر ہوئے، انہوں نے انجوائے کیا، کلچر بھی تھا، گانے وغیرہ بھی ہوئے، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے سب لاہوریوں کی مدد سے نا۔ لاہور کلب کی جو مقبولیت ہے دن پر دن بڑھ رہی ہے، اور میرے خیال میں یہ کیونکہ ایک سوشل کلب ہے، اس کے نہ کوئی سیاسی اغراض و مقاصد ہیں، نہ کوئی مذہبی ہیں، یہ صرف مل بیٹھنے کا بہانہ ہے۔ اور میرے خیال میں لاہور کے علاوہ بھی بہت سے پاکستان کے شہروں کے دیہات کے لوگ اس میں جوگ در جوگ آ رہے ہیں، اور ہم نے کسی کے لیے قدغن نہیں لگائی۔ برطانیہ میں بسنے والے لاہوری جو ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں منظم ہو کے وہ اپنا کام کر سکیں لاہور کی بہتری کے لیے، لاہور کے وہ جو تاریخی تہوار ہیں ان کی بحالی کے لیے، بسنت کے لیے، دوسرے میلہ چراغاں جو وہ متروک ہوتی جا رہی ہیں ہماری روایات اور رسوم، ان کے لیے اس کلب کی ضرورت کا احساس تھا، تو وہ اس کی انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام، یہ پلیٹ فارم اور یہ کلب مزید پھلے گا پھولے گا۔ جو بھی قومیں دنیا میں اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کو یاد نہیں رکھتی، وہ دنیا کے نقشے میں ہمیشہ ان کو لوگ یاد نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی اور خاص طور پہ لاہور کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ میں سمجھتی ہوں لاہور کلب کی تمام جو عہدیدار ہیں، تنظیم جنہوں نے آرگنائز کیا ہے، وہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے پاکستان کی جان ہے لاہور، ہماری پاکستان کی شان ہے لاہور،
उसको आप लोग आगे लेके बढ़ें। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सियासी और समाजी कारोबारी और फलाही शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के आखिर में शुरका की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन ने हैडर्सफील्ड में अपनी रिहाइशगाह पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के तर्जुमान साहबजादा आमिर जहांगीर, एडवाइज़र अनिल मुसरत के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया के दीगर अहदेदारान और कारकुनान भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस्तकबालिये का मज़ीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। इशाइया के मौका पर OPC के वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन ने कमीशन की 3 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तर्जुमान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट साहिबजादा जहांगीर और मुआविन ख़ुसूसी अनिल मुसरत से मुलाकात में उन्हें कमीशन की कारकर्दगी से आगाह किया गया। उन्होंने PTI बरतानिया की क़ियादत को बताया कि OPC ने 90 दिन में 1254 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तें निपटाईं, जिन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहद सराहा गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन, लॉर्ड वाजिद खान, अनिल मुसरत साहिबजादा जहांगीर, PTI UK के सदर राना अब्दुल सत्तार, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील, जनरल सेक्रेटरी असलम भुट्टा, डिप्टी सेक्रेटरी और IC नासिर मीर और शहनाज सिद्दीक का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं। शुरका का कहना था वाइस चेयरमैन सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन पर एतमाद से इदारे की कारकर्दगी बेहतर हुई और 90 दिन में OPC ने 1200 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस को निपटाकर मिसाल कायम की है। इंफॉर्मेशन भी हमें मिली, अपडेट्स भी मिले, एंड आई थिंक द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग वाज कि वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द इश्यूज ऑफ दोस पीपल फ्रॉम ओवरसीज पंजाब कमीशन। और शाह साहब ने हमें ये बताया in terms of what he has achieved in the last 90 days and what he hopes to be able to achieve. So not just the problems and the issues, the challenges, but opportunities in terms of investment, in terms of technology and education. मखदूम तारिक साहब हमारे साथ थे और OPC के हवाले से उन्होंने हमें बहुत ब्रीफ किया और मैं PTI के प्लेटफॉर्म से एज ए प्रेसिडेंट मेरी उनको मेरी टीम की तमाम सपोर्ट है। जो भी वो अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ हैं और हम इमरान खान के विजन को मिलकर इंशाल्लाह आम करेंगे। जो उन्होंने 90 दिन में ओवरसीज पंजाब कमीशन ने जो काम किए हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान का विजन है, जो मतलब इमरान खान की ख्वाहिश थी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए काम करने की, वो मैं देख रहा हूँ मखदूम तारिक महमूद अल हसन में है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान के जो विजन लेकर मखदूम तारिक साहब आए हैं। ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से आज हडर्सफील्ड के अंदर जो OPC के वाइस चेयरपर्सन हैं उन्होंने एक मीटिंग का एहतमाम किया और जिसमें मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोगों ने शिरकत की और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू हुई ओवरसीज पंजाब कमीशन के हवाले से। आज हम यहाँ आकर सारी कम्युनिटी को गैदर करके हमने ये बताया कि हम इन 3 माह में ये काम करके आए हैं। हमने इस दौरान 1254 केसेस रिजॉल्व किए हैं और इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले 3 माह में हमारी ख्वाहिश होगी कि हम 3000 लोगों के केसेस जो हैं वो रिजॉल्व करें और बहुत सी और फैसिलिटीज भी जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वन क्लब में शुरू करें। इदारे अब काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन भरपूर तरीके से लोगों की मदद कर रहा है और ये है वो इत्मीनान जो लोगों ने इमरान खान के ऊपर किया था और जिसका इमरान खान साहब ने वादा किया था और उस्मान बुज़दार साहब और मखदूम तारिक साहब और भी इदारे सिटीजन पोर्टल हैं, ये सारे लोग इमरान के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस मौके पर वाइस चेयरमैन OPC मखदूम तारिक महमूद अल हसन ने ओवरसीज़ में कोऑर्डिनेटर्स, एडवाइजरी काउंसिल मेंबर्स मुकर्रर करने के लिए सलाह मशवरे किए। सैयद मखदूम तारिक महमूद अल हसन बरतानिया में 6 रोज़ क़याम के बाद लंदन, मैनचेस्टर और दीगर शहरों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए दौरे करके वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। बर्मिंघम सिटी सेंटर में फलाही तंजीम फीडो नीडो के ज़ेर-ए-तमाम होमलेस के लिए कायम फ्री कैफ़े में खाने पीने के अलावा ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर दी गई ताकि बेघर अफराद को मौजूदा हालात से बाखबर रखकर उनकी सेहत और तंदुरुस्ती को भी बहाल रखा जाए। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के आगाज से ही बरतानिया की फलाही तंजीम फीडो नीडो ने बर्मिंघम सिटी सेंटर में फ्री कैफे का आगाज किया, जिसमें होमलेस को पका हुआ खाना और वीकेंड पर अशियाए होरोनोश के पार्सल दिए जाते हैं। गुज़िश्ता रोज फीडो नीडो के ज़ेरे एहतमाम फ्री कैफे में खाने पीने के साथ साथ होमलेस को मौजूदा हालात से बाखबर रखने की गर्ज से ओमिक्रॉन वायरस की शिद्दत से आगाही और बूस्टर डोज के बारे में भी बताया गया। इस मौका पर कैफे में मौजूद रजाकारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि होमलेस के पास टीवी इंटरनेट नहीं है, जिसकी वजह से वो मौजूदा हालात से बाखबर नहीं होते। शुरका का कहना था
کہا کہ فیڈو نیڈو کے منتظمین فیملی کی طرح ہوملیس کا خیال رکھتے ہیں جس میں کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہوتی. I'm volunteer for Fido Nido. I'm here because I would like to help our homeless community with every day in their life experience. We giving them every day some food and some drinks for free to help them. آج میں فیڈو نیڈو کے ہاں ایز اے والنٹیئر کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ منڈے ٹو فرائیڈے ہوملیس کمیونٹی کو فری فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں اور فرائیڈے کو یہ لوگ ہوملیس کمیونٹی کو فوڈ پارسلز بھی دیتے ہیں. ہمارے جو ہوم لیس کمیونٹی ہے کافی زیادہ اپنی ویکسینیشن کے بارے میں اور کووڈ کے پیچھے آپ کو پتہ ہے زیادہ چل رہا ہے یو کے میں, تو اس کا خدشات کا اظہار کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے فیڈو نیڈو نے یہاں پہ ان کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی ہے. ان کو اب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جا کے, یہ ہمارا ساتھ ہی نیو اسٹیٹ اسٹیشن ہے یہاں پہ جا کے, اور یا ملینیم پوائنٹ ہے یہاں پہ, وہاں پہ جا کے یہ لوگ اپنی ویکسینیشن لگوا سکتے ہیں. Volunteering today for Fido Nido. I'm here to provide information on COVID-19 vaccinations. Frankfurt at Birmingham, Birmingham volunteers always help me out and give donations for food and stuff like that. This comes really useful, very handy. Today I'm working as a volunteer with Fido Nido. In Fido Nido we would like to help homeless community by giving them instructions about COVID-19 and parcels for free. فلاحی تنظیم کے اس اقدام سے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. امارات میں خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ کانفرنس کا آغاز کے پی کے حکومت کی جانب سے دبئی میں عالمی نمائش دبئی ایکسپو 2020 کے تحت مواقع کی سرزمین کے عنوان سے سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں صوبائی وزراء نے شرکت کی. مزید سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. ایکسپو 2020 دبئی میں پاکستانی پویلین میں خیبر پختونخوا کا مہینہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کے پی کی حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد وزیر صحت و خزانہ تیمور خان جگڑا, صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی اور ایم پی ازیال اور بنگش کی قیادت میں شریک ہوا. تقریب کا مقصد خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا. عشائیے میں اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم فار انڈسٹریز عبدالکریم خان, ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پی کے شہاب علی شاہ, انجینئر سعید محمود, حسن داؤد بٹ, کیپٹن کامران افریدی, علی گلفراز اور معروف بزنس وومن آمنہ ملک نے خصوصی شرکت کی. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ پی کے حکومت نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر صحت و خزانہ صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی, پی ٹی آئی یو اے کے صدر محمد نواز خان جدون اور دیگر نے اس موقع پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کے پی کے میں انویسٹمنٹ کے لیے ماحول کو انتہائی سازگار قرار دیا. ہم اپنے تمام انویسٹرز کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا اس چیز میں سیریس ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم خیبر پختونخوا میں اٹریکٹ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, تو وہاں پہ ٹیمیں جو موجود ہیں وہ وہاں پہ ان کو سپورٹ کرے گی. ون ونڈو آپریشن کے ذریعے باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہاں پہ حکومت سیریس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے. جیسے ہی افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ہب بنتے جا رہا ہے خیبر پختونخوا, کیونکہ سینٹرل ایشیا کے لیے ایک راستہ کھلے گا ہمارے لیے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی اپارچونیٹی ہے پختونخوا میں, اور تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. 2 MOUs ہمارے 2 تھیم پارک ہیں جو 4 بلین اور 2 بلین کی انویسٹمنٹس کے ساتھ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک ہم کیپیسٹی بلڈنگ فار ویمن اینڈ یوتھ کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آئی ٹی کی یو اے کمپنی میٹرکس گلوبل کا MOU کر رہے ہیں. جتنے بھی منسٹر ہیں لوگ ان سے بڑے مطمئن ہیں, اور بہت سے گروپس نے اسپیشلی جو فارنرز انویسٹر ہے یو اے کے جو لوکل لوگ ہیں انہوں نے سائن کیے کچھ کنٹریکٹ, کچھ یورپین نے کیے, کچھ رشین نے بھی کیے, ایک ایجپشن گروپ نے بھی بڑے سائن کیے. تو میرے خیال ہے یہ بڑا سکسیزفل پروجیکٹ, اور ان کا جو بھی ایونٹ کانفرنس سب کچھ آپ ملا کے 1 مہینے کی جو ان کی پوری محنت ہے وہ بڑا سکسیزفل رہا ہے. تقریب میں ٹورزم, توانائی اور صحت سمیت دیگر سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے حوالے سے 50 کے قریب MOUs پر بھی دستخط کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود, دبئی, متحدہ عرب امارات. T20 اور T10 لیگ کے بعد امارات میں UAE فرینڈشپ کپ کے نام سے نئے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لانچنگ تقریب دبئی میں منعقد کی گئی. دبئی پولیس سیفٹی ایمبیسڈر کونسل کے تعاون سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں.
सियाहत के साथ साथ अमारात में खेलों की सरगर्मियां भी अरूज पर पहुंच गईं। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मेला सजने को तैयार। यूएई फ्रेंडशिप लीग में साबिक सुपरस्टार क्रिकेटर्स फिल्मी सितारों के साथ मिलकर एक बार फिर बल्ला घुमाएंगे और विकेटें उड़ाएंगे। शारजा में यूएई फ्रेंडशिप लीग की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान हसूसी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर भू अब्दुल्ला, जन्नत जुबैर, मारूफ सिंगर अली कली मिर्जा थे। चीफ ऑर्गेनाइजर अमीन पठान और हेड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हिज एक्सीलेंसी उज़ैफा इब्राहिम का कहना था कि टूर्नामेंट का इनेकाद दुबई के हुक्मरान और अमारात के वजीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के विजन के मुताबिक किया जा रहा है कि यूएई खेलों के लिए बेहतरीन मुल्क है। It's a pleasure to announce the launch of UAE Friendship Cup, which emphasizes on the values of United Arab Emirates, which is friendship, tolerance, coexistence. You will get a chance to see the former legends of cricket. ऑर्गेनाइजर अमीन पठान, उज़ैफा इब्राहिम और लीग सोशल मीडिया एम्बेसडर जन्नत जुबैर का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यूएई फ्रेंडशिप कप में क्रिकेट के दीवाने अपने हीरोज को खेलते देखेंगे, जबकि फिल्मी सितारों की टीम भी खेल के मैदान में जौहर दिखाएगी। मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जडेजा और पाकिस्तान लीजेंड टीम के अंदर इमरान नज़ीर, मोहम्मद यूसुफ जो है, और जो वर्ल्ड 11 है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, केनिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सभी के प्लेयर खेल रहे हैं। Very happy that Arba Sports has invited me for this tournament that's going to happen, Friendship Cup, and I'm very excited and I'm looking forward to it. यूएई फ्रेंडशिप कप 2 फरवरी से 4 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया लेजेंड्स की नुमाइंदगी साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन करेंगे। बॉलीवुड किंग्स की नुमाइंदगी सुनील शेट्टी, पाकिस्तान लेजेंड्स के कप्तान इमरान नजीर, जबकि वर्ल्ड लेजेंड्स की नुमाइंदगी अजंता मेंडिस करेंगे। तकरीब के आखिर में हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर भू अब्दुल्ला और दीगर मेहमानाने हसूसी ने लॉन्चिंग का केक काटा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर हुस्नूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।